प्राचीन भारत में एक राजा होता था जो अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। राजा की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी शासन करता था। इस प्रकार राजाओं का वंश और विरासत दोनों आगे बढ़ते थे। हालांकि आज के समय में राजशाही व्यवस्था खत्म कर दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपने पूर्वजों की विरासत को जिंदा किए हुए हैं। इन परिवारों की अपनी अलग पहचान है। आइए एक नज़र डालते हैं भारत के कुछ मौजूदा शाही परिवारों पर। जयपुर का शाही परिवार। राजपूत वंश के वंशज महाराजा भवानी सिंह जयपुर के अंतिम नाम मात्र के प्रमुख थे। भवानी सिंह का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने साल 2002 में अपनी बेटी दिया कुमारी के बेटे पद्मनाभ सिंह को अपना उत्तराधिकारी मान लिया था। भवानी सिंह की मृत्यु के बाद उनकी इकलौती बेटी दिया कुमारी के पुत्र पद्मनाभ को अनौपचारिक रूप से 13 वर्ष की उम्र में जयपुर के महाराजा के रूप में ताज पहना दिया गया। दरअसल पद्मनाभ राष्ट्रीय स्तर के पोलो खिलाड़ी हैं और फैशन की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। उनकी एक बहन राजकुमारी गौरवी कुमारी और एक भाई राजकुमार लक्ष्यराज भी हैं। महाराजा पद्मनाभ सिंह ऐसे महाराजा हैं जिन्होंने अपने सिटी पैलेस के एक हिस्से को किराए पे भी दिया है। जयपुर सिटी पैलेस के एक कमरे की कीमत 5,70,000 रुपये है, किराया है। ये सारा पैसा राजकुमारी दिया कुमारी फाउंडेशन को जाता है। मेवाड़ राजवंश। सबसे पुराने राजवंशों में से एक मेवाड़ राजवंश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। कई संरक्षकों के बाद साल 1984 में उदयपुर के श्रीजी महाराजा अरविंद सिंह मेवाड़ को इस राजवंश का 76वां संरक्षक बनाया गया था। ये राजघराना आज भी अपनी बेशुमार दौलत के लिए जाना जाता है। उदयपुर स्थित महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के अध्यक्ष और प्रबंध ट्रस्टी के रूप में महाराजा श्रीजी अरविंद सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण कर रहे हैं। महाराजा अरविंद सिंह राजा होने के साथ साथ एक सफल बिजनेसमैन भी हैं और HRH ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक भी हैं। महाराजा अरविंद सिंह जी की शादी गुजरात के कच्छ की राजकुमारी विजयराज से हुई है। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा है। उनकी एक बेटी का नाम राजकुमारी भार्गवी कुमारी मेवाड़, दूसरी का नाम राजकुमारी पद्मजा कुमारी मेवाड़ और बेटे का नाम राजकुमार लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ है। महाराजा अरविंद सिंह जी और उनकी पत्नी महारानी उदयपुर सिटी पैलेस में रहते हैं। पर्यटन इंडस्ट्री में सबसे समृद्ध माने जाने वाले महाराजा अरविंद सिंह जी के पास उदयपुर में प्राचीन कारों का एक संग्रहालय भी है। जोधपुर का शाही परिवार। जोधपुर पहले राठौरों द्वारा शासित था। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी। महाराजा गज सिंह इस राज्य के वर्तमान शासक हैं। महाराजा गज सिंह राज्यसभा के सदस्य थे और उन्होंने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया था। वह अपनी पत्नी महारानी हेमलता राजे और बच्चों के साथ उम्मेद भवन पैलेस में रहते हैं। इसके अलावा वो मेहरानगढ़ किले के भी मालिक हैं। ये भी बता दें आपको कि उम्मेद भवन दुनिया के सबसे बड़े निजी आवासों में से एक है। इसका एक हिस्सा पर्यटकों के लिए खुला है, बाकी महल का प्रबंधन परिवार के साथ साझेदारी में ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के द्वारा किया जाता है। महाराजा गज सिंह की 2 संतानें हैं, राजकुमार शिवराज सिंह और राजकुमारी शिवरंजनी सिंह। बड़ौदा का गायकवाड़ शाही परिवार। गायकवाड़ ने 18वीं शताब्दी की शुरुआत से ही बड़ौदा में सत्ता संभाली थी। महाराजा रणजीत प्रताप सिंह गायकवाड़ की मृत्यु के बाद उनके पुत्र समरजीत सिंह उत्तराधिकारी बने। साल 2012 में उन्हें लक्ष्मी विलास पैलेस में महाराजा का ताज पहनाया गया था। जब वह सिंहासन पर बैठे थे तो उन्होंने अपने चाचा संग्राम सिंह गायकवाड़ के साथ मिलकर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कानूनी विरासत के विवाद को सुलझाया था। इस सौदे में महाराजा समरजीत सिंह को मोती बाग स्टेडियम, महाराजा फतेह सिंह संग्रहालय, 187 कमरों वाला लक्ष्मी विलास पैलेस, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स और अन्य शाही सामानों सहित
600 एकड़ की अचल संपत्ति का स्वामित्व मिला। वह गुजरात और बनारस में 17 मंदिरों के ट्रस्टों का प्रबंधन भी करते हैं। इसके साथ ही महाराजा समरजीत सिंह एक क्रिकेटर भी हैं और उन्होंने रणजी ट्रॉफी में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया था। उनकी पत्नी महारानी राधिका राजे हैं। उनकी 2 बेटियां हैं। राधिका राजे CDS आर्ट फाउंडेशन की निदेशक हैं। अल्सीसर का शाही परिवार। अल्सीसर के शाही परिवार ने खेतड़ी के राज्य पर शासन किया था। वर्तमान में इस परिवार के मुखिया महाराजा अभिमन्यु सिंह हैं। राजस्थान के इस शाही परिवार के जयपुर और रणथंभौर में महल हैं। यही नहीं, महाराजा अभिमन्यु सिंह जी ने अल्सीसर पैलेस को एक शानदार हेरिटेज होटल में बदल दिया है। महाराजा अभिमन्यु काफ़ी लोकप्रिय हैं क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड्स फेस्टिवल के कोऑर्डिनेटर भी हैं। उन्हें भारत का पार्टी प्रिंस भी कहा जाता है।